के बाद जनता ने तमाम सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज नगर पालिका के अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर जी हमारे साथ हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर उनका क्या मानना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंवाद न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जो राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे अपनी किसान पंचायत के दौरान लगाए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर हमको ये कहना है कि हमारे राकेश टिकैत जी ने अपना असली चेहरा जो है जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज वो किसान पंचायत के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उनको 2000 वोट मिले थे, और लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनको 8000 वोट मिले। और इतनी बड़ी वहाँ पर जो जिस तरीके से वो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, वहाँ पर जो है जिस तरीके से इनको विपक्षी दलों द्वारा उनको राहत दी जा रही है, उनको जो पैसा मुहैया कराया जा रहा है, ये निश्चित रूप से इनको पैसा मुहैया कराया जा रहा है। विपक्षी लोगों के कहने पर ये राकेश टिकैत जी वहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। जब मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हुई है तब तक यूपी के चुनावों में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। हर बार किसान पंचायत के दौरान यूपी के इलेक्शन पर इसका प्रभाव जहां पड़ता है तो कई बार सरकारें तक बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इस बार जो किसान पंचायत हुई है इसका आने वाले यूपी चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब हमारी समझ में इसका कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं पड़ेगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने बहुत से कार्य किए हैं जिससे किसानों का कुछ चंद लोग वहाँ पर किसानों को लेकर के वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि भानु सिंह जी हैं जो किसान मोर्चे के महापंचायत के जो भी वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने उनको अध्यक्ष बनाया था। उनका मैं वक्तव्य पढ़ रहा था। उन्होंने तो चैलेंज किया है कि बहुत बड़ी पंचायत जो है वहाँ पर फिरोजाबाद के किसी जगह पर वहाँ पर करने जा रहे हैं। ये वो किसान वहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद जिस तरीके से ये मोदी जी को, योगी जी को, राजनाथ सिंह जी को और माननीय अमित शाह जी को जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ कि इनकी ये फ्लॉप होगा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो आगामी चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, इसमें हमारे माननीय योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा। और सीटें भी उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े, ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम बाहर के पूरी स्थिति से हम वाकिफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वहाँ पर अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वो बात देखने को मिल रही है। ये सब चीज़ें इनकी सब प्राप्त इनका हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। किसान पंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है कि हम उनके क्षेत्र में जाकर के उन्हें हराएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ के लिए कोई चुनौती बन पाएंगे? अरे हम तो ये कहना चाहते हैं जो पिछला चुनाव लड़े तो 2000 वोट उनको मिले थे, वो अपने गढ़ से लड़े थे चुनाव। तो योगी जी के सामने वो चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल तथ्य भ्रामक है, बिल्कुल तथ्यविहीन है। वो वहाँ पर उनकी अपनी जमानत नहीं बच पाएगी। जब 2000 वोट उनको विधानसभा में मिले थे और 8000 वोट उनको लोकसभा के चुनाव क्षेत्र में मिले थे, तो वो योगी जी से कहाँ पर पंगा ले सकते हैं? तो हम तो ये यहाँ तक कहना चाहते हैं समाजवादी जो अगर वो सोच है उनकी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक किसी भी विधायक के सामने वो चुनाव लड़के दिखाते योगी जी, तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राकेश टिकैत को जो है भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बड़े नेताओं की बातें हैं, इसमें हम कुछ भी कह पाने में अपने को असमर्थ समझते हैं क्योंकि वो एक छोटे से कार्यकर्ता है, तो एक सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के। ये हमारे बड़े नेताओं का जो फैसला है उस पर हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं। चलिए जनसंवाद न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के द्वारा की गई एक बड़ी किसान पंचायत में अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के हरदोई जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस विषय पर क्या सोच रहा है। आशीष जी, आपका जनसंवाद न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। देखिए अल्लाह अकबर के जो नारे लगाए गए हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? ये विवाद की स्थिति जो खड़ी की जा रही है इस पर कांग्रेस पार्टी देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसमें कोई भी नहीं। देखिए नारों के विवाद में न पड़कर हम अगर मुद्दों पर चर्चा करें ज़्यादा बेहतर होगा। और हर हर महादेव के भी तो नारे लगे, वहाँ नहीं लगे? लगे। और
इसमें कोई विवाद अगर ढूंढेंगे तो है, वरना कोई विवाद नहीं है। सभी नारा लगाते, एक से एक। मैंने तो देखा है कि तमाम ऐसे सांप्रदायिक संगठन हैं जो ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं जिनसे दंगे भड़क जाते हैं। उन नारों पर चर्चा क्यों नहीं होती? किसान यूनियन की जो भी महापंचायतें हुई हैं उनका एक इतिहास रहा है कि जब जब मुजफ्फरनगर में कोई किसान पंचायत का आयोजन किया गया है तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव हुआ है और सरकारें बदली हैं। क्या इस बार जो महापंचायत हुई है उसका यूपी के आने वाले चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप तो जागरूक पत्रकार हैं, पब्लिक ओपिनियन भी आपको मालूम है क्या है। 900 में मक्का बिकेगा, 900 में धान बिकेगा, गली और नुक्कड़ पर चालान होगा, गरीबों की गाढ़ी कमाई चालान के नाम पर चौराहों पर डंडा लगा के लूटी जाएगी, थानों में गुंडा राज चलेगा, समाजवादी पार्टी के गुंडे भाजपा की मशीन में जाके राष्ट्रभक्त बनकर घूमेंगे। तो ऐसी स्थिति में सत्ता के खिलाफ तो जनमत जनादेश है ही। आपने देखा पंचायत चुनाव में जिनका 2-2 जिला पंचायत सदस्य जिलों में जीते, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन गए? जनादेश का कैसे दमन हुआ? आप देखिए, सांडी की सीट ले लो, अहिरोरी की सीट ले लो, किस तरीके से 4-4 दिन कलेक्टर से लेकर कप्तान तक ने लोगों को हराने का काम किया सत्ता के इशारे पर। लेकिन सत्ता के खिलाफ लहर है। किसान और नौजवान की बात करने वाले लोग, सेवा और संघर्ष का संकल्प लेकर चलने वाले लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। दीदी के नेतृत्व में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में आपने देखा, हमने कोरोना काल से लेकर महामारी में लगातार आप सबके साथ भी, आप सबके सहयोग से भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर है, राशन है, वितरण किया है। निश्चित ही सत्ता बदलेगी, 100% बदलेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कुछ ही समय के बाद होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किन मुद्दों पर जो है जनता के सामने जाएगी और वोट मांगने का काम करेगी? महंगाई और बेरोजगारी, गरीब मजदूर, किसान और बेरोजगार नौजवान, हम उसकी बात करेंगे। हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि जब आप घर में बंद होकर ताली थाली बजा रहे थे तब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर लोगों की सेवा कर रहा था। वो सियासत कर रहे थे, वो आज भी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खून में, दीदी के नेतृत्व में, गांधी परिवार, उनके लोगों के त्याग और बलिदान ने हमको ये सिखाया है कि लोगों की सेवा करनी है। सियासत, सियासी सेवा नहीं करनी, सेवा करनी है। ग्लैमर से दूर। कितने मुकदमे, 1000 बसें दी, लोग भूखे पेट नंगे पांव चले, सड़कों पर खत्म हो गए। योगी जी निकले सड़क पर किसी को लंच पैकेट देने, मोदी जी निकले। रही बात महापंचायत किसान पंचायतों की बात, तमाम रैलियां मोदी जी ने कहीं, जीआईसी की रैली आप भूल गए 2014 की। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर 100 जो भी दागी सांसद हैं, 125-30 सांसद उन्होंने बताए थे, उनकी लिस्ट बनाकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दूंगा, अच्छे दिन ले आऊँगा, महंगाई की मार से मुक्ति दिला दूंगा। आज क्या कर रहे हैं? किसान पंचायत के दौरान आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ भी जो है अभद्रता की गई, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? देखिए, अभद्रता की हम निंदा करते हैं, मगर मीडिया के हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो सत्ताधीशों के इशारे पर चलते हैं। आपने देखा किस तरीके से, अच्छा उनको अफगानिस्तान की चिंता है, हमारी गरीबी की चिंता नहीं, हमारी बेरोजगारी की चिंता नहीं। लोग सड़कों पर मर गए, कोरोना में मर गए, शमशान और कब्रिस्तान में लोगों को जगह नहीं मिली अपने परिजनों की लाशों को दफनाने के लिए। लोगों को रात में अपने परिजनों की लाशों को गाड़ कर चले आना पड़ा। सच नहीं दिखाएंगे, हम अफगानिस्तान तालिबान से तुलना करेंगे? ये सही है क्या? मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के द्वारा की गई पंचायत के दौरान अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए जाने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज भाजपा के नेता आरिफ खान सालू जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। आरिफ खान सालू जी, आपका जनसंवाद न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किसान पंचायत के दौरान अल्लाह अकबर के जो नारे लगाए गए हैं उस पर आपका क्या मानना है? किसान पंचायत कराई गई टिकैत जी के द्वारा, या ये जाति सम्मेलन को लेकर लोगों को इकट्ठा किया गया है। पहली बात तो उस सम्मेलन में ना ही अल्लाह अकबर के नारे लगना चाहिए थे और ना ही हर हर महादेव के। किसान के हक की बात करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था, उनको सही रास्ता बताने के लिए। उनको टिकैत बहुत दिन से चिल्ला रहे थे, कोरोना काल में भी टिकैत जी नहीं माने, किसानों को रोड पे डाले रहे। आज उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा करके मुजफ्फरनगर में लोगों को ये दर्शा दिया कि वो किसान के हित में नहीं है, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। तभी दोनों समुदायों को जोड़कर उन्होंने आपसी एक विवाद खड़ा कर दिया है जो बहुत ही निंदनीय है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राकेश टिकैत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में अगर राकेश टिकैत जी शामिल होते हैं तो मुस्लिम समाज की ओर से किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाएगा या विरोध किया जाएगा? देखिए, पार्टी में ज्वाइन करना ये एक अलग विषय है,
लेकिन पार्टी की नीतियों के विरोध में कोई काम करना ये एक अलग बात है। अगर वो पार्टी में आएंगे, सही काम करेंगे तो उनका स्वागत है। नाजायज़ काम करने वाले हमारी पार्टी में नहीं रह सकते। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जी को आप क्या मानते हैं, वो किसान हैं या मतलब नेता हैं? वो किसान तो कहीं पर से लग ही नहीं रहे। किसान जो होता है वो अपने खेत खलिहान में दिखाई पड़ता, वो तो परमानेंट रोडों पे ही नज़र आ रहे हैं, भीड़ को गुमराह करते नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये है, अगर वो किसान है, खेत में मेहनत करते हुए नज़र आए कभी, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात में बस राजनीति। नेता कैसे हो सकते हैं वो, जब वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक मीटिंग के दौरान? तो ये नेतागिरी की बातचीत नहीं है, ना ये किसानों की बात है। ये एक किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर भी काफ़ी अपशब्दों के जो बाण हैं वो सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से राकेश टिकैत के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उस पर आखिर क्या आप कहेंगे? देखिए, ऐसा है, गलत बात का विरोध होता है और भाजपा हटाओ राकेश टिकैत की एक जो इनका सम्मेलन था, जो इनकी रैली थी, भाजपा हटाओ का उनका ये मेन मुद्दा है। लेकिन ये उनकी भूल है। देश में नंबर 1 सरकार इस समय राज कर रही है और गरीब जरूरतमंदों का असहाय लोगों के लिए काम कर रही है। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग महंगाई से परेशान है, गरीब कमज़ोर है, क्योंकि गरीब सदैव परेशान रहा है। लेकिन सरकार विचार कर रही है, सोच रही है।